हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इस चैनल में सीआरटी टीवी, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी के कंपोनेंट, डिवाइस और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और फॉल्ट फाइंडिंग, प्रैक्टिकल और थ्योरी बताने जा रहा हूँ। इस लेसन में मैं ईएमआई सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। हमारे घर में जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ के साथ जो हम टीवी में 3 प्लग लगाते हैं, तो वो एक फ्यूज़ के ज़रिए एक कैपेसिटर से होते हुए उसमें जो अल्टरनेटिव करंट होता है एसी में, उसमें कुछ साइकिल्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको ये जो कैपेसिटर है ये उसको फ़िल्टर कर देता है। उसके बाद वो अल्टरनेटिव करंट लाइन फ़िल्टर से होते हुए आगे जाता है। ये देखिए, ये लाइन फ़िल्टर है। लाइन फ़िल्टर उस एसी करंट में जो और साइकिल और जो नॉइज़ होती है एसी करंट में, उसे और फ़िल्टर करके एनटीसी भी है यहाँ पर, जो मैंने बनाया नहीं है डायग्राम में, लेकिन इंडिकेट कर दिया है। एनटीसी के पहले ये पीटीसी में जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी एक रजिस्टर है। इसमें क्या होता है कि ये पीटीसी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये हाई रेसिस्टेंस को ऑफर करता है। यानी जब अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसा टीवी चालू करेंगे तो 230 वोल्ट यहाँ पर बताएगा, लेकिन कुछ 5-6 सेकंड के बाद यहाँ ज़ीरो हो जाता है। इसके ऊपर 0 वोल्ट बताता है। और यहाँ पर डिकोजिंग कॉइल जो टीवी के पूरे सराउंड में आजू बाजू अंदर जो ट्यूब होता है उसके आजू बाजू पूरा राउंड घूमी हुई होती है। ये भी डिकोजिंग कॉइल है, देखिए यहाँ बनाया हुआ, जो इससे शॉर्ट होती है। इसमें एक रेजिस्टेंस जो है 4.7 ओम का होता है और एक रेजिस्टर 12 ओम का होता है। ये पीटीसी जो कलर के पेजेस होते हैं उसे निकालता है बाहर और उसको ग्राउंड भी कर देता है, और इससे हमारा जो सर्किट होता है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है। फिर यहाँ से एक एनटीसी लगाया होता है जो मैंने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन वो 230 वोल्ट 250 वोल्ट उसका कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज़्यादा वोल्ट हो जाता है तो ये एनटीसी यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये एनटीसी जो है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये गर्म जब हो जाता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाता है मतलब 230 वोल्ट 240 वोल्ट यहाँ से यहाँ डायोड की तरफ आ जाता है। ये डायोड है, ये डायोड सेक्शन बोलते हैं इसको। ईएमआई सेक्शन जो होता है ये इस कैपेसिटर से लेके एनटीसी तक ईएमआई सेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। एक ईएमएफ भी आता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो एक अलग थ्योरी है। अब ये जो है ये रेक्टिफायर सेक्शन है। इसमें एसी को डीसी किया जाता है, यानी डायरेक्ट करंट किया जाता है। और इसमें जो ये कैपेसिटर है ये जो और भी जो छोटे मोटे साइकिल होते हैं करंट में उसे फिल्टर कर देता है। और ये एक तरह का प्रोटेक्शन है रेक्टिफायर डायोड के लिए। यहाँ से देखिए अभी ये प्लस है, ये माइनस है। ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है। यहाँ से 250 वोल्ट करंट फ्यूज से होते हुए, इस कैपेसिटर से होते हुए, लाइन फिल्टर से होते हुए, एनटीसी से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ से ये पूरा रेक्टिफायर हो जाता है। रेक्टिफायर फिल्टर सेक्शन बोलते हैं उसको। उसमें ऐसा होता है कि जो एसी साइकिल जो होता है वेवफॉर्म, ये इस तरह से होता है, प्लस माइनस, हाई लो, ऑफ ऑन, प्लस माइनस, ऐसा ये एसी साइकिल का वेव फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट का। उसके बाद जब ये डायोड में से ये एसी करंट गुजरता है तो ये ऐसा बन जाता है, ऐसा डायरेक्ट करंट है। लेकिन इसमें कुछ रिपेल फैक्टर होता है, रिपेल फैक्टर होता है। उस रिपेल फैक्टर को ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 450 वोल्ट
1000 माइक्रोफेराड यहाँ पे कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसके अंदर पोलैरिटी होती है प्लस माइनस पोलैरिटी। ये इसे पूरा प्योर डीसी कर देता है, यानी पल्स सेटिंग कर देता है। ये प्योर डीसी की लाइन है, ये प्योर डीसी कर देता है, और ये प्योर डीसी ही हमें काम में आता है। ये प्योर डीसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉनिक्स का काम पूरा होता है। जो डायोड से जो करंट निकलता है, जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही करंट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम से ये डायोड सब बनते हैं, और वही करंट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट करके आउटर मोस्ट जो होता है, वो एक अलग थ्योरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आउटर मोस्ट सर्कल में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आउटर मोस्ट वो ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर होता है, और जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सर्कल में, उसे हम पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर कहते हैं। वो भी एक अलग थ्योरी, वो भी बताऊंगा। बहुत इजी है, यानी दरवाज़ा जब बंद होता है तो उसे खोलना आता है, तो कोई ना कोई चीज़ का हम सहारा लेते हैं की, बस वैसा ही इसके अंदर ये किया जाता है। तो ये मैं आपको पूरा EMI सेक्शन बता रहा हूँ पूरा। देखिए क्या होता है इसमें। 230 वोल्ट यहाँ से 230 वोल्ट फ्यूज से होते हुए इस कैपेसिटर पे आकर, जो इसमें एसी में जो साइकिल होते हैं, एक्स्ट्रा साइकिल 50 हर्ट्ज से जो ज़्यादा साइकिल बन जाते हैं, वो यहाँ से होते हुए लाइन फिल्टर से फिल्टर होते हुए, एंटी फिल्टर होते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पीटीसी पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर ये 230 वोल्ट एसी आते हैं। ये जो 230 वोल्ट एसी है, ये यहाँ पे कुछ वक्त के लिए बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 230 वोल्ट यहाँ पर कुछ वक्त के लिए होएगा, फिर 2-5 सेकंड के बाद यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये जब गर्म होता है तो ये ओपन हो जाता है पीटीसी। उसके बाद ये एनटीसी की तरफ ये 230 वोल्ट या 240 वोल्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो एनटीसी है, ये गर्म होने के बाद इसका जो 230 वोल्ट की जो कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है वोल्ट, 230 वोल्ट से ज़्यादा 250 280 हो गया, तो ये ओपन हो जाता है। ये वोल्ट आगे बढ़ने नहीं देता। अगर 230 तक वोल्ट है तो ये शॉर्ट रहता है। ये एक तरह का एक प्रोटेक्टर है एनटीसी। फिर ये वोल्ट यहाँ पर आते हैं, यानी यहाँ तक आपको वोल्ट जो है 230 वोल्ट यहाँ तक आपको बताएंगे। और यहाँ से जब फिल्टर होकर 230 वोल्ट फिल्टर होकर आगे बढ़ेंगे, 230 वोल्ट फिल्टर होकर, यानी डीसी करंट बंद कर, डायरेक्ट करंट बंद कर, यहाँ तक आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पर, तो यहाँ पे इसका जो वोल्ट है वो 300 to 330 वोल्ट डीसी बताता है। ये आप बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये पूरे SMPS जो है स्विच मोड पावर सप्लाई का मेन कैपेसिटर है। यहाँ पे 300 से 330 वोल्ट, अगर 350 वोल्ट भी बताता है कोई सर्किट में, तो वो आप ध्यान रखिए, पूरा प्योर डीसी कर देता है पूरा 450 वोल्ट को। फिर हम यहाँ पर जो वोल्ट होता है 330 वोल्ट यहाँ तक होता है। अभी यहाँ से जो ये 450 वोल्ट तो 330 वोल्ट जब यहाँ पे आगे बढ़ता है, ये इसका प्राइमरी साइड है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, और ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे स्विचिंग के लिए ये 330 वोल्ट ट्रांसफार्मर से होते हुए, इस वाइंडिंग से होते हुए, ये जो 1802 हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर में जाता है। इसके कलेक्टर में जाता है, और इसका एमीटर जो होता है ये ग्राउंड होता है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी एक साइड इसकी ग्राउंड है। ग्राउंड और प्लस हर एक में कंपलसरी, ग्राउंड नहीं मिलेगा तो हमारा करंट कंडक्शन इंटरफेरेंस हमारा ऑन नहीं होगा, कोई भी सर्किट या कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अब ये जो ऑटो कपलर भी जो यहाँ दिया हुआ है, इसका ग्राउंडिंग अलग होता है प्राइमरी सेक्शन का, और सेकेंडरी सेक्शन का ग्राउंडिंग
अलग होता है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ तक तो 450 वोल्ट हमको मिल गए, ये पूरा हमारा फिल्टर सेक्शन हो गया। अब यहाँ से जो काम हो रहा है ये टीवी को पूरा चलाने के लिए काम हो रहा है, यानी सेकेंडरी साइड में वोल्ट बनाने का काम हो रहा है, जो ये ट्रांसफार्मर से किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होकर आगे वोल्ट बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये जो 1802 यहाँ पे दूसरा भी होता है ट्रांजिस्टर लगा हुआ 1802, लेकिन यहाँ पर 1802 हम लगा सकते हैं। ये कंपलसरी 1802 हम किसी भी CRT या TCL सर्किट में हम लगा सकते हैं। और इसके बेस को जो कंट्रोल सर्किट से कंट्रोल किया जाता है, और इस कंट्रोल सर्किट में 2655Q या 3807 का एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है जो ये इसको कंट्रोल करता है। और इसको जो वोल्ट दिया जाता है वो फीडबैक की लाइन से दिया जाता है। ये फीडबैक की जो लाइन है जब हमारा वोल्ट बनते रहता है कंटिन्यूस, यानी ये एक सर्कल है, यानी ये पूरा सर्कल ऐसा बनना चाहिए करंट का। ये करंट का सर्कल पूरा ऐसा बनना चाहिए। ऐसा अगर बीच में किधर भी कट हो जाता है तो हमारा टीवी बंद हो जाएगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी आ जाती है। तो ये पूरे सर्कल में हमारा काम होता है, और जिसको एक फीडबैक के ज़रिए काम दिया गया। 110 वोल्ट जो ये बाहर निकल रहा है, 110 वोल्ट या 28 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 110 वोल्ट जो है पूरे EST सेक्शन के लिए होता है, 28 वोल्ट वर्टिकल सेक्शन के लिए होता है, 24 वोल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन के लिए, 18 वोल्ट साउंड सेक्शन के लिए। अच्छा, इसमें भी जो है कैपेसिटर लगा हुआ, जो भी इसमें साइकिल होती है ज़्यादा वो करंट को फिल्टर कर देता है। ये सब में कैपेसिटर ये कंपलसरी है, ये कैपेसिटर सब में कंपलसरी है। ये देखिए कैपेसिटर कंपलसरी है। और यहाँ से 110 वोल्ट का फीडबैक लेते हुए इसमें कुछ रेजिस्टर होते हैं, 12 ओम, 10 ओम, जो भी है 1K ओम, यानी उसे जो यहाँ पर 12 वोल्ट 9 वोल्ट तक ऐसा यहाँ पर दे के, जैसा CKT में बना होता है सर्किट में, उसको फीडबैक दिया जाता है। या तो 28 से ले लो, या 12 से ले लो, या 18 से ले लो। ऑटो कपलर के ज़रिए ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ये फोटो ट्रांजिस्टर है, इसको दिया जाता है और यही फीडबैक है। और यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है, जैसा 764, 1015, 764 हाई वोल्टेज पे काम करता है और 1015 लो वोल्टेज पे काम करता है। ये दोनों एक ही जगह पे पर लगे हुए होते हैं। अगर 1015 है तो वहाँ पर आप 764 लगा सकते हैं। वो यही फीडबैक इस ट्रांजिस्टर से लिया जाता है। उसके बीच में 2K का भी रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, वो एक अलग थ्योरी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये यहाँ से होते हुए इस सर्किट को सेकेंडरी साइड से ऑटो कपलर से यहाँ पे होते हुए सेकेंडरी साइड के कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करता है, जिसके बीच में जो 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट सर, यहाँ पर जो 300 वोल्ट और 330 वोल्ट यहाँ पर होता है। समझो यहाँ पर एक अन ले लो आप, ये 300 वोल्ट और 120 के रेजिस्टर से इस तरफ होता है, तो वो 150 के यानी 150 वोल्ट बन जाता है। और यहाँ पर एक वैसा ही 120 के का रेजिस्टर होता है जो 150 वोल्ट को प्राइमरी साइड में वापस देता है, लेकिन उसको कम कर देता है, यानी 15 वोल्ट कर देता है, 15 वोल्ट कर देता है, 15 वोल्ट कर देता है। ये देखो 120 के 120 के यहाँ जब हमको वोल्ट मिलते हैं, ये 150 वोल्ट को कम करके ये 300 वोल्ट को 150 वोल्ट में कम करके यहाँ से 150 वोल्ट को 15
वोल्ट में कन्वर्ट करता है और यही 15 वोल्ट हमें प्राइमरी साइड का जो सेक्शन होता है इस सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वही वोल्ट हमें यहाँ पे काम आते हैं। यहाँ पे 4148 जो सिग्नल डायोड जो लगे हुए होते हैं वो भी हमें उसमें होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो 15 वोल्ट जो होता है 15 वोल्ट वही हमको काम आते हैं इस सर्किट को रनिंग करने के लिए। उसे कम करके मतलब उधर भी कुछ रजिस्टर वगैरह लगा के उसको कम किया जाता है इसके बेस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक 300 वोल्ट हमको 330 वोल्ट हमको बताते हैं। अगर जब तक ये रजिस्टर नहीं लगा हुआ होता है तब बताएंगे। यहाँ 300 वोल्ट और यहाँ का जो वोल्ट है ये 1 वोल्ट से कम होना चाहिए, यानी 0.85, 0.80, 0.75 ये वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो आप आराम से यहाँ पर वो ये लगा सकते हो, ये ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा है तो आपको ये ट्रांजिस्टर आपको बदलना पड़ेगा 2655 या 3807। और इसका बेस जो कंट्रोल होता है वो फीडबैक सर्किट से इसका बेस कंट्रोल होता है। फीडबैक सर्किट से इसका बेस कंट्रोल किया जाता है। देखिए वो कैसा होता है वो भी हम आपको बताते हैं। इधर जो स्विचिंग करने का काम किया जाता है, इधर ऑन ऑफ किया जाता है और ये डिसाइड करता है ये सर्किट कंट्रोल, ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पर ऑन ऑफ प्रोवाइड करता है और ये सर्किट को ये फीडबैक सर्किट कंट्रोल करता है, यानी ये ट्रांजिस्टर। अगर समझो कि यहाँ पर अगर आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पे तो आपको डायोड चेंज करना है, डायोड को देखना है। इस ट्रांजिस्टर को आपको ओपन कर देना है, निकाल के बाहर रख देना है। अगर यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर निकालो। और फिर भी अगर यहाँ पर शॉर्टिंग है तो यहाँ 4 डायोड आपको आप चेक करो, कोई एक अगर डायोड खराब होगा तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बताएगा। अगर 2 डायोड खराब है तो ही यहाँ पे शॉर्टिंग बताएगा। ये आप ध्यान में रखना है, 1 और 2 का फंडा। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग होती तो ये दोनों ही फॉल्ट आते हैं, 1802 खराब होगा या ये डायोड खराब होगा। यहाँ शॉर्टिंग बताया तो यहाँ पर आप ये इसे निकाल दीजिए और यहाँ पर आप 300 वोल्ट चेक कीजिए और इसके बेस के ऊपर आप 0.75 या 0.85 वोल्ट डीसी वोल्ट आप चेक करो। चेक करने के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाती है तो इसमें से कोई 2 डायोड खराब है या आप चारों डायोड को चेंज कर लो। चारों डायोड को चेंज कर लेंगे तो यहाँ की शॉर्टिंग आपकी चली जाएगी। और दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है, सुनिए, जब आप टीवी ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको 300 वोल्ट यहाँ चेक करना है। अगर आपने 300 वोल्ट यहाँ पे चेक किया और आपका फ्यूज घड़ी उड़ जाता है तो आप आपका फ्यूज जो घड़ी उड़ जाता है तो आप सबसे पहला ये ट्रांजिस्टर को निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर आप शॉर्टिंग को चेक करो। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग चली गई और फिर अगर आपने वापस फ्यूज डाला और फिर भी अगर आपका फ्यूज उड़ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका पीटीसी खराब है। आप पीटीसी को चेंज कर दीजिए। पीटीसी को अगर हम निकालने के बाद ऐसा हिलाएंगे तो इसमें कड़ ऐसी आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब आप समझ जाना वो खराब है। ये 3 लेग का पीटीसी है, इसमें 2 लेग का भी पीटीसी आता है। यह आप शॉर्टिंग चेक करने का सबसे अहम फंडा है, ये आप ध्यान रखिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेक्शन है ये एसी अल्टरनेट करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये है रेक्टिफिकेशन सेक्शन, डायोड्स का जो सेक्शन होता है, और ये है पूरा
फिल्टर सेक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया है, आप देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ये मेरा पहला वीडियो है, देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।